हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बताने वाले हैं टॉप सीक्रेट तरीके जो कि बच्चे देखते हो कि टॉप करते हैं, उनके क्या क्या नियम होते हैं, क्या गुण होते हैं, आज उनके बारे में बताएंगे। टॉप 10 आप नियम अपना लो, 10 नियम आप अपना लो, आप 100% टॉप करोगे। बस इस 10 तरीके को आप देख लो, बिना स्किप किए वीडियो को आप एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या टॉप करने वाले स्टूडेंट क्या नियम फॉलो करते हैं, क्या रूटीन होता है, क्या तरीके होते हैं जो कि टॉप करते हैं। इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं अपना वीडियो, स्टार्ट करते हैं कि टॉप 10 तरीका क्या है। अगर आपको टॉप करना है तो ये तरीका अपनाओ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है, बिना मिस किए आप इस तरीके को छोड़िएगा मत, पूरा वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हैंड राइटिंग सुधारो। पहला पॉइंट में कह रहा है कि हैंड राइटिंग को सुधारना है। आप जो लिखते हो, जिस तरीके से लिखते हो, उसमें सुधार करना जरूरी है। आप क्या करते हो कि आप लिखते हो नंबर भाई, ये जल्दी 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 आँख मूंद के लिखते हैं, सड़क अपना जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन बना के काम खत्म करो। क्वेश्चन बन गया, सीधा देखते 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया, 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा बन गया। सबसे पहले चीज़ हम क्या करते हैं कि हमारे 5 नंबर का भैया क्वेश्चन रेडी हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, 5 नंबर तो हमारा फिक्स है। लेकिन आप कहते हो कि हम लिख के आए हैं 90 नंबर 80 नंबर, पता चलता है कि हमें कितना मिला, 60 नंबर 50 नंबर, इतना ही मिला है। क्यों मिला जानते हो? क्योंकि आपने सबसे बड़ी गलती कर दी हैंड राइटिंग पे, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की अपने हैंड राइटिंग को सुधारने में। पाक मुने लिख दिए, जहाँ आपको 5 नंबर देना तो आपको मिलेगा 4 नंबर 3 नंबर, क्योंकि आप अस्थिर से नहीं लिखे, तरीके में आपने नहीं लिखा। तरीके से लिखो, अस्थिर से लिखो। आप 20 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन ही क्यों ना बनाओ, तरीके से लिखो, बिल्कुल सुधार कर लिखो, हैंड राइटिंग में बैठा करके लिखो, ठीक है। आपको फिर नंबर सही मिलेंगे, क्योंकि नंबर इसी में हैंड राइटिंग में भी करते हैं। अगर जहाँ आपको 5 नंबर देना होगा, कहेंगे यार इसका राइटिंग ही नॉर्मल है, क्या नंबर दूँ मैं इसे, चलो 4 नंबर दे देता हूँ, लिखा तो है 4 नंबर दे देता हूँ, 1 नंबर तो कट गया आपका। तो सबसे पहले पॉइंट हमें क्या ध्यान देना है, अपने हैंड राइटिंग को सुधारना है। आप लिखने के तरीकों से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट दूसरा तरीका, लव टू लर्न। मतलब इसका मतलब है कि आप सीखने की जो भूख है उसे जगा कर रखो। सीखने की भूख, पढ़ाई से अपना प्यार रखो। अब प्यार इधर उधर मत दिखाओ, अब पढ़ने में प्यार दिखाओ, सीखने में प्यार दिखाओ। आप अपने किताबों से प्यार करो, आप जिसे लिखते हो पढ़ते हो उस पर प्रैक्टिस से प्यार करो। हमें इधर उधर नहीं भागना है, हमें कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, हमें क्या करना है, अपने पढ़ाई से प्यार करना है। ओनली सी टॉपिक, हमें अपनी पढ़ाई पे ही प्यार करना है, किसी से नहीं। आप ये मत सोचना कि हम कोई नहीं देख लेंगे, 2 महीने हम देख लेंगे, 1 महीने हम देख लेंगे, मेंटेन हो जाएगा, सब मेंटेन हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं आता, कभी मेंटेन नहीं होता। सबसे पहले आप पढ़ाई से अपना प्यार करो, सबसे बड़ा मोहब्बत अपनी पढ़ाई को मान लो कि सबसे बड़ी मोहब्बत हमारी जो है पढ़ाई है। फिर देखो आपकी कैसे चलता है। तीसरा टॉपिक देखेंगे, सीखने की भूख रखिए, कोई चीज़ भी हो। ऐसे टॉपिक कहते हैं कि अगर दुश्मन भी सिखाए ना किसी चीज़ को, अगर कोई आपके दुश्मन भी सिखाए, अगर सीखने वाली चीज़ हो तो आप उससे सीख लीजिए, क्योंकि ये सब कहाँ आपको पता नहीं कब वो काम आ जाए आपका। तो सीखने की भूख को जगाइए, सीखने की भूख को हमेशा रखिए, जहाँ सीखने का मौका मिले हम सीख लेंगे, ठीक है। कुछ भी सीखना हो, कुछ भी जो आपको बेसिक है, उस चीज़ को आप जगा कर रखिए। फिर देखिए कैसे पढ़ाई होता है, कैसे टॉप पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर। चौथा पॉइंट है अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो भी बनना हो उसके प्रति, अपनी गोल पर ध्यान दो, अपनी लक्ष्य। जिसे हमने ठान लिया कि भैया हमें 400 प्लस ही लाना है, ये 480 लाना, 450 लाना, इतना आपने सेट कर लो कि मुझे 400 से कम नंबर नहीं लाना, 400 से कम नंबर नहीं लाना। अगर आपने इतना सोच लिया ना, तो आप उस हिसाब से तैयारी करोगे। 450 का आपने सोच लिया है, मतलब 450 के हिसाब से ही आप तैयारी करोगे।
450 नंबर लाना है, मतलब 450 नंबर लाना है, तो आप क्या करोगे? 450 के हिसाब से तैयारी करोगे। 400 लाना है, 400। लेकिन आप एक ध्यान रखना, अगर आपको 450 के हिसाब से तैयारी कर रहे हो ना, तब आपको जाकर के 400 नंबर मिलेंगे, 420 नंबर मिलेंगे। अगर आप 500 के हिसाब से तैयारी कर रहे हो ना कि 500 में लाना है, तब जाकर के आपको 450 470 नंबर पे जाकर अटकोगे। तो अपने लक्ष्य को ध्यान रखो कि हमें ये इतना फिक्स है, इतना से इतना कम में हमको नहीं आना है, चाहे जितना मेहनत क्यों ना करना पड़े, चाहे जितना भी क्यों ना मेहनत करना पड़े। इधर उधर नहीं भटकना है, सीधा सी बात। भटक गए तो समझ सकते हो आप, भटकना नहीं है, ठीक है। अपने गोल पे बिल्कुल ध्यान रखना। हमारा गोल फिक्स हो गया। क्रिकेट खेलते हो तो कैसे होता है, आप अपना क्रिकेट खेलते हो या कुछ भी गेम खेलते हो, उसमें आप देखते हो कि हमने ये सेट कर लिया, भैया इतना रन है, इतना रन हमें क्रॉस करना है, चाहे जैसे खेले हमारी टीम, सब मिलके खेल के जीतेंगे, रखते हो ना। और उस मैच में होता है कि जीतते भी हैं और हारते भी हैं, तो हम ध्यान रखना है, हमें सिर्फ जीतना है। एक चीज़ और ध्यान रखो, एक पॉइंट बात और मैं बता देता हूँ। आप अपने टीचर से या दादा से या दादी हो या जो भी हो, आप जब कहानी कोई कहते हैं ना, कोई कहानी जब आपको लगता है कि नहीं अच्छा लग रहा है सुनने में, उस कहानी को बिना सोचे देखो याद हो जाता है, बिना लिखे बिना पढ़े याद हो जाता है, क्योंकि कहानी को हम गौर से देखते हैं। इसी तरह अपने लक्ष्य को एकदम मन में बैठा लो कि ये लक्ष्य मेरा है तो है, इतना नंबर आना है तो आना ही आना है। इस पॉइंट को आप बैठा लो। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा पॉइंट देखिए, अपना शेड्यूल बनाओ। अपना शेड्यूल आप ऐसी टाइमिंग एक बना लो कि जैसे हमने 2 बजे से 3 बजे पढ़ना है, 3 बजे से 4 बजे पढ़ना है, सुबह 4 बजे से 5 बजे पढ़ना है। आप एक टाइमिंग फिक्स करो कि इस टाइम में मुझे बैठना ही बैठना है, चाहे कोई भी काम आ जाए, हमें उठना नहीं है। एक टाइम फिक्स करो कि ये विषय इतना देर में पढ़ना है, ये विषय इतना देर पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट का एक टाइमिंग बना लो। देखो टाइमिंग में अगर कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ोगे, नॉर्मल सी बात है कि नींद आएगी, कभी लगेगा आँख बंद हो रहा है, कभी मन उबेगा, ये उबेगा भाई, सबका उबता है। बट उसमें क्या करो ना, आप 10 मिनट का ब्रेक ले लिया करो, 10 मिनट घूम फिर लिया करो, 15 मिनट घूम लिया फिर करो, फिर आकर के शुरू हो जाओ। इस टाइप से आप रूटीन बना लो। थोड़ा सा 10-15 मिनट भी आप ब्रेक ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, मन जो उबरा वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर से हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, तो इससे भी आपका शेड्यूल प्रॉपर बना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 6 नंबर। कर आप लास्ट मंथ का इंतजार मत कीजिए। ये देखिए ज्यादातर स्टूडेंट के क्या होता है ना, अरे अभी तो 3 महीना बच रहा है, तो अभी 2 महीना बच रहा है, 1 महीने में तो हम तैयारी कर लेंगे, टॉप बन जाएंगे, 1 महीने तो अपना तैयारी ही कर लेंगे। यही चीज सबसे बड़ी चीज है, यही पॉइंट जो सबसे बड़ी पॉइंट है ना, लास्ट मोमेंट। 90% से ऊपर अगर आपको स्कोर करना है तो लास्ट मंथ का इंतजार तो आप भूल जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 70% स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो लास्ट मोमेंट में रह जाते हैं। 60 से 70% कहते हैं कि लास्ट टाइम 2-3 महीना होगा उसमें खींच लेंगे। भाई ये मत करो, आप लास्ट मोमेंट का इंतजार मत किया करो। लास्ट मोमेंट का इंतजार करोगे, टाइम किसी का नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट को आप याद रखिए। आप जिस टाइम से आप सोच लिया, अभी सोच लिया आपने, अभी से स्टार्ट कर दो, देखो कैसा तैयारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है पहले समझो फिर याद करो। पहले समझो या फिर याद करो। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आप किसी कहानी को सुनते हो या कोई कहानी किस्सा सुन लेते हो ना, तो आपको बिना लिखे बिना सुने बिना मतलब कुछ किए याद होता है कि सिर्फ सुनने से। क्यों सुनने से याद होता है जानते हो? क्योंकि आपने पूरा गौर से उस चीजों को सुना है। फिर आप उसको अपने भाषा में अगर बोलेगा ना अपने लिखने के लिए कि अपने तरीके से लिख दो, और अपने तरीके से आप लिख दोगे, मानते एक एक लाइन नहीं सही लिखोगे, लेकिन आप अपने तरीके से लिख दोगे, उस कहानी को पूरा एंड कर दोगे, आप बना दोगे, क्योंकि आपने मन से सुना, ध्यान से पढ़ा है। क्या क्या आपने
क्योंकि मन से सुना है आपने, ध्यान से उसे सुना है, बिल्कुल मन से एकाग्र होकर वो कहानी को आपने सुना है, फिर वो क्या हो गया, आपको याद हो गया है। तो सबसे बड़ी पॉइंट को ये याद रखना है कि पहले इस चीज़ों को समझ लो। कोई भी अगर कैलकुलेशन मैथ का बना रहे हो या कोई भी पढ़ रहे हो, उस आप पहले एक बार पढ़ लिया करो कि कहना क्या चाह रहा है ये, फिर उससे बाद याद करो उसे। देखो कैसे याद नहीं होता। अरे याद तो उसके बाप भी होगा। वो क्या है, जब मन में ठान लिया तो फिर क्या है, होना है तो होना है। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट, हेल्थ लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये देखो हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब, ये इसका मतलब करने का है कि आप स्वस्थ रहो, टाइम पे खाना पीना किया करो, टाइमली इसका रूटीन रखो कि हमें इस टाइम तक खा लेना है, इस टाइम के बाद हमें पढ़ने के लिए बैठना है। एक टाइम फिक्स करो खाने पीने का, क्योंकि स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रोल है। अगर आपकी तबीयत ही नहीं ठीक रहेगा ना, तो आप पढ़ोगे कैसे? नॉर्मल सी बात है। तबीयत ठीक रहेगा तभी ना आप पढ़ोगे। आपको स्वस्थ रहना है, सबसे पहला चीज़ आपको स्वस्थ रहना है, मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है सब कुछ में, फिर आपकी पढ़ाई होगी। क्योंकि स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपका दिमाग भी घूमेगा, यार तबीयत खराब है, यार ऐसा लग रहा है, अरे यार ऐसा लग रहा है, नॉर्मल सी सब कहानी ही सुनाते रह जाओगे। तो भाई इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, इस पॉइंट को रखना बना के कि हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा मैथ का भी क्लास होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई प्रैक्टिस मत छोड़ो। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, तो प्रैक्टिस आप जो 100% कर रहा था ना, उसे 200% बढ़ा दो। प्रैक्टिस आप जो 100% कर रहे थे ना, उसे आप क्या करो, उसे बढ़ा करके 200% कर दो। सब्जेक्ट 100% मजबूत हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ आपको। सारे टीचर आपको बोलेंगे कि अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सब यही बोलते हैं कि प्रैक्टिस किया करो। मैं कह रहा हूँ अगर सब्जेक्ट मजबूत बनाना है आपको, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि सबसे कमजोर मेरा है, कोई कहते हैं यार मेरा तो मैथ ही बिल्कुल कमजोर है, यार मेरा तो इंग्लिश ही बहुत कमजोर है। रीजन जानते हो क्या कमजोरी का है? क्योंकि हमने उस सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि हमने तो ये मन में सोच लिया कि यार ये तो सब्जेक्ट कमजोर है, ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, तो इसको तो पढ़ना ही नहीं हमें, यार तो मेरा कमजोर हो, तो क्या हो गया, कमजोर ही रह गया हो। तो बना कहाँ भाई? अगर हमारा सब्जेक्ट कोई 100% है, मान लीजिए हमारा मैथ क्या है 100% है, मान लेते हैं 10% मैथ है, 10% ही हम जानते हैं मैथ, तो हमें भाई इसे 100% करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट पे हम जो 100% मेहनत कर रहे थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा काट के इस पे डाल दो, उस पर मेहनत करो। कैसे सब्जेक्ट ये मजबूत होता है? कोई भी सब्जेक्ट हो आप मान लो, उसका प्रैक्टिस बढ़ा दो, ऑटोमेटिक 100% मैं बोल रहा हूँ कि उसका आपका बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। आप मेहनत तो करो, प्रैक्टिस तो करो। कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता, उसे हम कमजोर बना लेते हैं। उसे क्या होता है, उसे हम कमजोर बना लेते हैं, मेहनत नहीं करते, उस सब्जेक्ट को हमने छोड़ देते हैं, यार तो मेरा कमजोर सब्जेक्ट है। भाई कमजोर क्या है? कमजोर हमने बनाया ना, कौन बनाया कमजोर? कमजोर तो हमने बनाया। तो सबसे बड़ी पॉइंट ये चीज दिमाग में आप बना कर रखो कि कोई भी सब्जेक्ट कमजोर किसी का नहीं होता, हमने कमजोर बना लिया सब्जेक्ट को। अब फिर से उस पर हमने चाहेंगे मेहनत करना तो मेहनत करेंगे, मेहनत करके हमें फिर से हासिल हो सकता है। तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं बनाना। अगर कमजोर है उस पर आप डबल मेहनत कर दो, काम खत्म, गेम ओवर, उसी टाइम हो गया उसका। तो ये हमारे 9 पॉइंट थे जो लोगों को टॉप रैंकिंग में लाने के लिए, 400+ नंबर अगर लाना है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। 100% आप ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे, आप सिर्फ ध्यान दे दीजिए। इस हिसाब से आप अपना शेड्यूल तैयार कीजिए, बनाइए, मेहनत कीजिए। 99% मैं दावा के साथ कहता हूं कि आप सफल होंगे। ये मैं कह रहा हूं आपको। तो आज के वीडियो में हम रहने देते हैं, ठीक है। ये आपका टॉप 10 सीक्रेट्स तरीके, जो कि कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसे आप ध्यान दे दीजिएगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।